बहुत पहले एक गांव में श्याम नाम का एक अंधा अनाथ लड़का रहता था। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर करता था। गांव में हरि नाम का एक आदमी था जो बचपन से श्याम की देखभाल करता था। श्याम उन्हीं के साथ रहता था और वे उसे सुबह मंदिर के बाहर छोड़ जाते थे। रात के समय उसे अपने घर ले जाते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन श्याम ने हरि चाचा से कहा, चाचा आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? आप बचपन से मेरी देखभाल कर रहे हैं। मैं आप पर और बोझ नहीं डालना चाहता। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। हरि चाचा ने कहा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर चला जाता? यह सुनकर श्याम रोने लगा। तब हरि चाचा ने उसे समझाते हुए कहा, तू हनुमान जी के मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है। समझ ले तू उनकी शरण में है। उनकी पूजा किया कर, वे ही तेरी रक्षा करेंगे। श्याम ने कहा, चाचा हम भिखारियों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। मैं तो मन ही मन हनुमान जी को याद कर लेता हूँ। तब हरि चाचा ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चल अब सो जा, रात काफी हो गई है। अगले दिन हरि चाचा श्याम को लेकर हनुमान जी के मंदिर पहुँचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका और कहा, अरे इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर ला रहे हो? यह तो हर दिन मंदिर के बाहर बैठता है, इसे मंदिर के बाहर ले जा। हरि चाचा ने कहा, क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? इस पर पुजारी बिगड़ गया और उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब श्याम ने कहा, चाचा रहने दो, मैं यहीं से भगवान की पूजा कर लूंगा। आप मुझ अंधे के लिए झगड़ा मत करो। कहीं पुजारी को गुस्सा आ गया तो यह मुझे मंदिर के बाहर भी बैठने नहीं देगा। यह कहकर श्याम अपनी पुरानी जगह जाकर बैठ गया। हरि चाचा वापस अपने घर चले गए। श्याम बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कोई बच्चा रो रहा है। उसने पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तब उस बच्चे ने कहा, मुझे भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। श्याम ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खरीद कर खा लो। यह कहकर श्याम ने अपने पैसों में से उसे कुछ रुपए दे दिए। कुछ देर बाद वह बालक श्याम के पास आया और बोला, मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक आप खा लो। श्याम ने कहा, नहीं तुम दोनों लड्डू खा लो। तुम्हारा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा नाम पवन है, पास ही मेरा घर है। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं, मैं मंदिर में खेलने आ जाता हूँ। यह कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन से हर दिन वह बालक आता, श्याम उसे रुपए देता और वह लड्डू खाकर चला जाता था। एक दिन वह बालक आया तो उसने श्याम से कहा, तुम रोज मुझे रुपए देते हो, कभी मना नहीं करते। तब श्याम ने कहा, पवन मैं हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम भिखारियों को मंदिर के अंदर नहीं जाने देते। जब तुम लड्डू खाते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी खुद भोग लेने मेरे पास आ गए। तुम रोज आया करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन पवन ने श्याम से कहा, मैं अब तुमसे मिलने और लड्डू खाने नहीं आ सकूंगा, मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। यह सुनकर श्याम रोने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन जब मैं तुम्हें रुपए देता हूँ तो मुझे हनुमान जी लड्डू खाते दिखाई देते हैं। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तब श्याम ने कहा, अच्छा ठीक है,
तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना। अगर वे मान गए तो मैं रोज तुम्हारे लड्डू खाने आता रहूंगा। श्याम पवन के साथ चल दिया। काफी दूर चलने के बाद उसने पूछा, पवन लगता है हम बहुत दूर आ गए, तुम्हारा घर कहाँ है? पवन ने कहा, बस पहुंचने ही वाले हैं। कुछ दूर चलने के बाद श्याम ने फिर पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। श्याम ने पुकारा, पवन तुम कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। श्याम घबरा गया। तभी उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। वह उठा और उसने आंख खोलकर देखा तो सामने हनुमान जी खड़े थे। श्याम उनके पैरों में गिर गया। हनुमान जी ने उससे कहा, श्याम तुम्हें मंदिर नहीं आने दिया गया, इसलिए मैं अपना भोग लेने हर दिन तुम्हारे पास आता था। इतने गरीब होते हुए भी तुमने मुझे हर दिन लड्डू का भोग लगाया। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और कोई तुम्हें मेरे दर्शन करने से नहीं रोक सकेगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। श्याम की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। वह अपने घर आ गया। वहां उसने देखा एक कोने में सोने चांदी रुपए के ढेर लगे हैं। अगले दिन से श्याम नए कपड़े पहनकर हरि चाचा को साथ लेकर हनुमान जी के मंदिर जाने लगा। अब उसे किसी ने नहीं रोका भगवान की पूजा करने से।